वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने पढ़ा कुरान, वक्फ का जिक्र कुरान में। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आज अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में बताया। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर कहा, अखिलेश यादव और पीडीए दोनों साथ साथ खड़े हैं। भाजपा सांसदों के बयान के वक्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, तो इस पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा उन्होंने कमेटी में कुरान पढ़ा और कहा कुरान में वक्फ का जिक्र है। ये सुनकर भाजपा सांसदों की बोलती बंद हुई। दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा अपोजिशन का मिस मैनेजमेंट, कहा तो वहीं भाजपा के मैनेजमेंट। वहीं महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा आज लोग अखिलेश यादव की सरकार में हुए कुंभ की व्यवस्थाओं को याद कर रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप लोगों को जो सहमति दी गई है वो इसलिए दी गई है कि वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2024 जिस कमेटी के हम मेंबर थे उसके बारे में कुछ लोगों ने मीडिया पर एक ऐसी खबरें चलाई कि जिससे ये तासुर मिलता था कि जो है वो समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के तवज्जो से ये बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी पीडीए माननीय अखिलेश यादव जी की लीडरशिप में माइनॉरिटीज़ के लिए और वक्फ बिल के लिए और मुस्लिम मसाइल के हल के लिए उनके साथ पूरे पीडीए के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। मैं आपको ये डिसेंट नोट जो हमने जेपीसी में जमा किया है वो दिखा रहा हूँ। ये 13 पेज का नोट है हमारा और हमने बड़ी मेहनत से हमारे वकील ने और सब ने पढ़ने के बाद जितने उसमें क्लाउज थे उनके सब में ऑब्जेक्शन हमने फाइल किए। कई मौक़ों पर कमेटी में ऐसा भी हुआ कि रूलिंग पार्टी के बीजेपी के ख़ासतौर पर हमारे मेंबरान ने ये कहा कि वक़्फ़ का जिक्र कुरान में नहीं है, तो मैंने उनको वहाँ पर कमेटी के अंदर कुरान पाक पढ़कर बताया कि जो है वो ये आयतें वक़्फ़ से रिलेटेड हैं। ये वो अल्फाज हैं जो वक़्फ़ से जिनसे मुतरश्शि होता है, जिनसे वक़्फ़ वजूद में आता है। तो सभी मेंबरान ने इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट किया। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक मजहबी अमल है, उसको किया जा रहा है। उस सिलसिले में हमें हमारी पार्टी के जो लीडर हैं जनाब अखिलेश यादव जी, उनकी याद सबको आ रही है कि उन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। लेकिन बहरहाल देश की तरक्की और बच्चों की तालीम और रोज़गार, इन इशू पर तवज्जो देने की ज़रूरत सरकारों को ज़्यादा है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 27 साल बाद, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मिस मैनेजमेंट कहीं अपोजिशन का रहा और उनका मैनेजमेंट था। वोटिंग पावर कोई ज़्यादा फ़र्क ना पहले था ना अब है। एक मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हुआ। उनका गुड मैनेजमेंट था और केजरीवाल साहब का मैनेजमेंट फेलियर था। कुछ कम्युनिकेशन भी गैप हुए, कुछ दूरियां भी उनसे हो गई थी जो नहीं होनी चाहिए थी। दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसको किसको फेलियर मानते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। रेलवे मिनिस्टर को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि इतना बड़ा हादसा पेश आ जाए और उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और रिज़ाइन करने के लिए तैयार ना हो कि मुझसे मेरा फेलियर है, मैं मैनेजमेंट को या डायरेक्शन नहीं दे सका। ये सब चीज़ें हैं।